दोस्तों आप शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे हैं। यानी कि शत्रु आपको, यदि मान लीजिए आप कोई कार्य अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी शत्रु जो है वो जल रहा है। शत्रु ये सोच रहा है कि यार ये व्यक्ति इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है, इस व्यक्ति को तरक्की नहीं करनी चाहिए और यह व्यक्ति जो है मेरा बिल्कुल मुलाजिम रहे, है ना, मेरे जीवन में यह व्यक्ति जो है ऐसा रहे कि बिल्कुल मुलाजिम की तरह यह व्यवहार करे। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार आपका शत्रु भी इस तरह का है जो सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है, यदि आप उससे बोलते चालते नहीं है लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों के पास जाकर के आपकी बुराई करता है, जिसके कारण दूसरे लोग भी आपके शत्रु हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति शत्रु बना तो 4 व्यक्ति और शत्रु बन जाएंगे, यानी कि 1 के 4 हो गए, फिर 4 के 8 हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे क्या, रोज के रोज शत्रु बढ़ते चले जाते हैं और शत्रुओं के कारण जो है आपका जीना हराम हो जाता है। अब आप कोई भी कार्य करने जाते हैं या फिर जैसे मान लीजिए आप चलती चलाती दुकान है आपकी बढ़िया, आप दुकान पर जा रहे हैं तो दुकान पर जाकर के भी आपकी जो दुकान है वो खत्म हो जाएगी। ये मतलब कि ये मान लीजिए कि आपके बढ़िया सामान बिक रहे थे लेकिन अब सामान बिकने बंद हो जाएंगे, आपकी दुकान पर बंधन लग जाएगा, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं, अच्छा खासा कार्य करते हैं, बढ़िया कार्य करते हैं, मान लीजिए जैसे कि कोई नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको परेशानी हो जाएगी, नौकरी भी आपकी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नौकरी में भी आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इतना ज्यादा दिक्कत होगी नौकरी में कि वो बॉस जो है वो आपसे परेशान होकर आपको भगा भी सकता है ना। या फिर ऐसा हो जाएगा दोस्तों आपके घर में, यदि आप घर में रहते तो घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। आपके घर का माहौल एकदम शांत था लेकिन अब वो शांत माहौल अशांति में बदल जाएगा, लड़ाई झगड़ों में बदल जाएगा और माहौल ऐसा खराब हो जाएगा कि वो घर के जो लड़ाई झगड़े हैं, वो जो लड़ाई दंगे हैं वो और ज्यादा पनप जाएंगे और ज्यादा आगे तक आपके चलते चले जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां चल रही है, इस तरह की दिक्कतें चल रही है, तो यह वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों महादेव बाबा का नाम लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति महादेव बाबा का नाम लिखते हैं ना उनकी तरक्की निश्चित रूप से होती है और उनके घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते और उनके दुश्मन भी पीछे हो जाते हैं। और यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। बहुत ही शानदार उपाय बताने जा रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों यदि आपके घर परिवार में या फिर आपके दुश्मन आपको ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं तो दोस्तों आपको जायफल, आप जानते होंगे जायफल आपको लेना है। अब ये जो जायफल होता है दोस्तों ये एक तरह का फल होता है, सुपारी जैसा आपको दिखेगा जायफल, ठीक है ना, मतलब सुपारी की तरह आपको ये जायफल दिखता है। तो सुपारी जो होती है और जायफल जो होता है, जायफल थोड़ा सा कड़क कम होता है और सुपारी कड़क ज्यादा होती है। तो आप पंसारी की दुकान पर जाकर के आपको जायफल लेके आना है। जायफल बीधा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें खड्डे वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि बीधे हुए जायफल भी आजकल लोग दे देते हैं, पंसारी लोग दे देते हैं, है ना। यदि आप जायफल मंगाना चाहते हैं अच्छा वाला तो मेरा एफिलिएट लिंक है, उस एफिलिएट लिंक से आप मंगवा सकते हैं जायफल। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हैं आपको नीचे बहुत सारे जायफल मतलब दिख जाएंगे, जायफल की शॉप दिख जाएगी, वहां से आप आराम से मंगा सकते हैं। घर बैठे आपको उसी कीमत पर बढ़िया से बढ़िया जायफल वो देकर के जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यदि आप नोएडा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, कहीं फ्लैट वगैरह में रहते हैं और वहां आसपास कहीं दुकान वगैरह नहीं है पंसारी की, तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से भी चीजों को मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से उपाय को करना है। देखिए आपको क्या करना है, जायफल को आपको पीस लेना है ना। जैसे आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर में आप इस जायफल को पीस लें। सबसे पहले कूटें, कूटने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, मिक्सर में आप इस जायफल को पीस लेंगे। मिक्सर में जैसे आप जायफल को घुमाएंगे तो उसका पाउडर बन जाएगा, है ना। 1 या 2 जायफल आपको घुमाने, ज्यादा जायफल इस्तेमाल नहीं करने। जायफल वैसे तो गरम मसालों में शोभित होता है, चाय में काम आता है, चाय में डालने में काम आता है, गरम मसालों में डालने में काम आता है, लेकिन दोस्तों तंत्र शास्त्र में हमारे दुश्मन का नाश करने के लिए भी जायफल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इस कारण से जायफल जो है बहुत ज्यादा यूजफुल हमारे लिए हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पाउडर बना लेंगे। दोस्तों उपाय को करना किस दिन है, देखिए उपाय को करने के लिए आपको शनिवार का दिन चुनना पड़ेगा। शनिवार या रविवार या फिर आप मंगलवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप या तो शनिवार को करें या मंगलवार को करें या फिर आप रविवार को करें, जैसे भी आपको समय मिले उस दिन आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करना कब है, इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है। सुबह के समय, अब सुबह के समय आपको क्या करना है, देखिए जायफल तो आप किसी भी दिन पीस सकते हैं, जैसे मान लीजिए रात्रि में पीस लें, कभी पीस के रख लें, एक डब्बी में इसको रख लें, है ना, डब्बी में इसको पीस करके रख लें जायफल को। अब जायफल को एक डब्बी में पीस करके जैसे आप अलग रख देंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जैसे आपके पास जैसे जूते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना, तो आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप अपने बिजनेस के लिए अपने काम से बाहर जाते हैं, है ना, कहीं भी बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं बाहर की तरफ, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जायफल का जो पाउडर होता है वो अपने जूतों में डाल देना है। जूतों में कैसे डालना है, जहां पर आपकी एड़ियां आती है ना जूतों पर पीछे की तरफ, जहां पर एड़ियां आती है पीछे की तरफ की साइड, वहां पर आपको डाल लेना। लेकिन उसको डालने का एक तरीका है दोस्तों। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा,
कि जायफल का पाउडर बना करके उसको अभिमंत्रित करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभिमंत्रित कैसे करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जायफल के थोड़े से पाउडर को लेंगे। जैसे आपने डिब्बी में तो बहुत सारा भर लिया, लेकिन उसमें से 2 या 3 चुटकी आपको जायफल का पाउडर लेना है। उसको अपनी हथेली में रखना है, सीधी हाथ की हथेली में। कहां पर रखना है, सीधे हाथ की हथेली में रखना है। मुट्ठी को बंद करना है और मुट्ठी को बंद करने के बाद आपको यह मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह का मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार, कम से कम 54 बार यह मंत्र पढ़ना पड़ेगा या फिर 52 बार यह मंत्र पढ़ना पड़ेगा। तो 52 बार आप ओम श्री भैरवाय नमः पढ़ के अपनी जो ये मुट्ठी है उस पर फूंक मारेंगे धीरे धीरे से। जैसे एक बार आपने पढ़ा ओम श्री भैरवाय नमः, फिर आप एक फूंक मारे, फिर आप पढ़े ओम श्री भैरवाय नमः, फिर आप एक फूंक मारे, फिर पढ़े ओम श्री भैरवाय नमः, फिर आप एक फूंक मारे। इस तरह से आपको एक 52 बार जो है यह मंत्र पढ़ना पड़ेगा और 52 बार इसमें फूंक मारनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये अभिमंत्रित हो जाएगा। दोस्तों आप जब इसको फूंक मारने बैठेंगे तो अभिमंत्रित करने बैठेंगे तो आपकी जो मुख की दिशा है, आपकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी कि आपका मुख किधर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और आपको इस तरह से फूंक मारनी है। ओम श्री भैरवाय नमः बोलते बोलते आपको फूंक मारनी है और फूंक मारते मारते आपको ये काम करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो जायफल का पाउडर है ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। अब इस जायफल के पाउडर को लेकर के, जैसे आपने इसको सिद्ध कर लिया पूरी तरह से, तो जायफल के पाउडर को आप ले लें और जायफल जैसे इसको आपने पूरी तरह सिद्ध कर लिया है ना। अब ये जायफल का पाउडर तो सिद्ध हो गया, लेकिन इसको अब आपको अपने जूतों में डालना है, दोनों पाँव के जूतों में। जैसे आप ऑफिस जाते हैं जूतों को पहन के, या फिर आप कभी बिजनेस पे जाते हैं अपने जूतों को पहन के, या फिर कहीं बाहर जाते हैं अपने जूतों को पहन के। तो अब यदि आप चप्पल पहन करके जाते हैं तो आप उस दिन जूते पहनिए, है ना। यह है जो उपाय है, ये केवल एक ही दिन का उपाय है, लेकिन दोस्तों इससे आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गए। एक्चुअली में क्या होगा, जब आप जायफल का पाउडर जूतों में डाल करके कहीं बाहर जाएंगे किसी एक दिन, जैसे शनिवार के दिन चले गए या फिर मंगलवार के दिन चले गए या फिर रविवार के दिन चले गए। रविवार के दिन तो अधिकतर लोगों की छुट्टी होती है, मान लीजिए कोई ऑफिस जाता है तो शनिवार को जा सकता है या फिर मंगलवार को जा सकता है इसको पहन के। तो वहां क्या होगा, जो आपके शत्रु होंगे, जैसे मान लीजिए ऑफिस में आपके शत्रु हैं, आपके चारों तरफ घेरे हुए हैं, वो सारे शत्रु आपसे मोहित हो जाएंगे, यानी कि वो सारे शत्रु आप पर अब शत्रुता ही नहीं निभाएंगे, वो मित्रवत व्यवहार करने लग जाएंगे, आपका बुरा चाहना बंद कर देंगे, यानी कि वो आपसे शत्रुता रखना ही बंद कर देंगे। अब मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं और कोई शत्रु ऐसा है जो सामने से आकर के वार करता है, तो वो आपसे वार करना छोड़ देगा सामने से आकर के और आपका हितैषी बन जाएगा, आपसे अच्छी दोस्ती करेगा, आपसे मीठा मीठा बोलने लग जाएगा। या फिर जो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान हो रखा है, तो दोस्तों पड़ोसी के घर में यदि वो आप फूंका हुआ जो जायफल का पाउडर है यदि उसके घर की छत पर डाल देते हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप उस पाउडर को उसके घर की छत पे डालेंगे तो वो पड़ोसी भी मोहित हो जाएगा, यानी कि वो पड़ोसी अब आपसे न तो जलेगा, ना कुछ कहेगा, ना किसी तरह की कोई चीज वो कहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इतना जबरदस्त है कि यदि कोई भी शत्रु मान लीजिए आपका है और आप अपने शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं, ऐसा गुप्त शत्रु पीछे पड़ गया है जिसका नाम आप नहीं जानते, तो अब आप क्या करेंगे, अपनी छत पर इसको डाल देंगे, इस पाउडर को अपनी छत पर डालेंगे। तो जैसे ये पाउडर अपनी आपकी छत पर डालेगा तो एक सुरक्षा कवच पैदा हो जाएगा, तो जो भी शत्रु आप पर किया कराया करा रहा होगा वो किया कराया वापस उसके पास ही लौट जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ जय श्री राम भी लिखेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच करके उनको फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर बात।